कंघी करने में इतना टाइम लगता है, बस ऐसे ऐसे करता रहता है। हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हमें कहीं जाना है, मुझे और हर्ष को। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग वो आपको मैं बताऊँ कुछ देर के बाद बताऊँगी। तो वही अभी हम लोग निकलेंगे। और आपको पता है, मैं रेडी होकर आराम से बैठी हुई हूँ, हर्ष रेडी हो रहा है। और हम ये बात बताती हूँ अपने घर के राज की बात, कि हमारे घर में ना सब कोई रेडी हो जाते हैं बहुत जल्दी, पर हर्ष जो है उसको रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या, ऐसा नहीं है कि वो कुछ लगाता वगाता, वो कुछ भी नहीं, उसको केवल कंघी करने में इतना टाइम लगता है, बस ऐसे ऐसे करता रहता है। इससे डैडी इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा होता है। अब मैं भी बस वेट कर रही हूँ ताकि वो आए और हम लोग निकले जाने के लिए। और धूप बहुत तेज़ है, जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, पर हर्ष वेट ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। और डैडी वहाँ जहाँ हमें जाना है वहाँ डैडी पहुँच चुके हैं बहुत देर पहले। 10 बजे ही वो चले गए थे। और अभी बज रहे दोपहर के 2। तो अभी हम लोग निकलेंगे। डैडी का फ़ोन आ रहा है कि अगर आना है तो आओ, वरना रहो घर में। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए देखते हैं कब तक वो आता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, बस आता ही होगा वो। चलिए आपको बता ही देते हैं कि हमें कहाँ जाना था और हम लोग कहाँ आए थे। हम लोग आ गए थे डैडी के ऑफ़िस, क्योंकि आज डैडी के ऑफ़िस में था कुछ स्पेशल प्रोग्राम। आज डैडी के ऑफ़िस में महारुद्राभिषेक था, तो वहीं हम लोग आए हुए थे। वैसे पूरे परिवार को इन्विटेशन था, लेकिन सभी लोग नहीं जा पाए, क्योंकि सबका व्रत था। और व्रत नहीं भी रहता फिर भी सबका व्रत नहीं था। दादी का तो व्रत नहीं था, पर दादी कहीं जाना नहीं चाहती हैं, तो वैसे भी कोई शायद नहीं आ पाते। पर मैं और हर्ष आ गए, क्योंकि डैडी ने कहा था कोई तो आ जाना, कोई तो कम से कम आ जाना, एक लोग। तो हर्ष जा ही रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलती हूँ, कम से कम दर्शन कर लूँगी भगवान जी के। और जहाँ रुद्राभिषेक हो रहा था वहाँ प्रणाम वगैरह कर लूँगी, क्योंकि मेरा भी व्रत था, इसलिए। और यहाँ हम लोग आ गए थे ऊपर में, यहीं पर हुआ था महारुद्राभिषेक। और आपको ना एक चीज़ मैं बताती हूँ, आज ना इतनी डांट पड़ी है हमें, इतनी डांट पड़ी है कि क्या बताऊँ मैं। बहुत डैडी ने डांटा है, क्योंकि डैडी ने कहा था कि 12 बजे तक आ जाना या 1 बजे तक, और हमें आते आते 2:30 बज चुके थे, इसलिए बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है डैडी से। पर डैडी का गुस्सा है कि थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाते हैं। तो डैडी ने कहा कि जाओ दर्शन कर लो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी अकेले, आप भी चलो साथ में। तो आपको पता है ये वीडियो कौन बना रहा है? ये वीडियो हर्ष नहीं बना रहा है, ये वीडियो डैडी बना रहे हैं, जो कि पहली बार हुआ है हिस्ट्री में। वैसे वो अपनी वीडियोस तो बनाते हैं कभी कभी, कहीं पिकनिक विकनिक जाते हैं तो। और पर मेरी जो वीडियो है, व्लॉग वाली वीडियो, वो पहली बार डैडी बना रहे थे, पहली बार। मैंने सोचा कहीं मुझे डांट ना दे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है चलो जाओ, मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर पंडित जी मुझे रक्षा सूत्र बांध रहे थे। यहाँ मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया था। और अंकल, सभी कोई अंकल जो थे वो कह रहे थे पहले इन बेटी का बांध दो, इन बेटी का बांध दो। तो फिर वही मुझे रक्षा सूत्र बांधा पंडित जी ने, टीका वीका लगाया। और फिर डैडी ने कहा कि लो तुम फ़ोन ले लो। तो ना मुझे डैडी ने कुछ ऐसा कहा कि इतनी तेज़ हंसी आई मुझे, इतनी तेज़। और जब मैं हंसती हूँ ना, तो लगता है कि मैं कहीं गिर विर ना जाऊँ। मुझे बहुत दूर की हंसी है। डैडी ने कुछ कह दिया था, तो फिर डैडी ने मुझे फ़ोन दिया कि लो तुम अपना जो करना है करते रहो, चलो अब नीचे। क्योंकि डैडी को प्रसाद खाना था, जो भोग था वो थोड़ा सा खाना था। और डैडी ना कुछ भी नहीं खाते हैं वो सब, लेकिन डैडी ने कहा नहीं, थोड़ा सा तो खा ही लूँगा यहाँ पर। और डैडी सुबह से आए हुए हैं, और जब हम लोग वापस भी चले गए तब भी वैसे ही थे वो। और आपको मैं भजन सुनाती हूँ, आ जाओ आप सुन लो पहले। मैया लक्ष्मी
यहाँ हर्ष और डैडी जो भोग था, खिचड़ी और खीर, वही खा रहे थे। और डैडी को मन नहीं था कुछ खाने का, तो डैडी ने कहा नहीं मैं थोड़ा सा बस लूँगा, वो भी खीर लूँगा। तो वही डैडी बस खीर खा रहे थे थोड़ा सा, ताकि हर्ष को अच्छा लगे, उसको कंपनी मिल सके। इसके बाद डैडी वहाँ खाकर चले जा चुके थे और यहाँ हर्ष आराम से बैठ कर खा रहा था। और डैडी ना सुबह से आए हुए थे, सुबह से। और डैडी जब हम लोग घर चले गए तब भी डैडी वहीं थे। डैडी तो रात में घर आए हैं, वही 8-9 बजे के बाद ही आया डैडी घर। और वो भी हमने कितना बुलाया तब आए हैं वो, क्या बताऊँ। और ना ये सब आपको इतना अच्छा लगेगा देखकर। यहाँ जो शंकर जी की प्रतिमा लगाई हुई थी, ये इतनी सुंदर लगी थी, इतनी सुंदर लगी थी। सभी लोग जो भी आ रहा था, जो भी वहाँ प्रणाम ज़रूर कर रहा था और वहाँ फ़ोटो ज़रूर क्लिक करा रहा था, क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो आ रही थी। मैंने भी कराया था 1-2 फ़ोटो क्लिक। और पीछे है गणेश जी। फिर हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। तो चलते हैं पहले घर, उसके बाद मिलते हैं आपसे और अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं, वहाँ की बातें बताते हैं। तो चलते हैं पहले फटाफट घर। आ गए हैं घर हम लोग, झटपट गए झटपट आए। भीड़ तो इतना था ना कि क्या बताएं, बहुत 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 भीड़ था। हर्ष ने तो वहाँ पे खा लिया था जो भोग था वो। डैडी अभी वहीं पर हैं, जो रुद्राभिषेक जहाँ हुआ था वहीं पर है डैडी। और कैसा लग गया है, पूरा पसर गया है, पंडित जी ने लगाया था ऐसे। तो अभी हम लोग घर आए हैं, बस जा रहे हैं चेंज करने के लिए। बहुत गर्मी है ना, बहुत तेज़ गर्मी है। और मेरा तो व्रत था, तो मैं तो कुछ भी नहीं खा पाई थी, पर ये लोग खा लिए थे। और मैं तो बस गई थी वहाँ पर ताकि प्रणाम करके आ जाऊँ आराम से। और आपको मैंने दिखाया ये कितना अच्छा प्रोग्राम था, सारा चीज़ अच्छा था। गाना बजाना, वो भगवान के गाने वाने बजा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। बहुत गर्मी है क्योंकि